Welcome friends. Friends, we are at the Karen Beach Resort and मैं कैरन बीच रिज़ॉर्ट में ये यहाँ पर देखो फुकेट ऑर्चिड रिज़ॉर्ट एंड स्पा है। ये भी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट और स्पा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इनका जो बाहर बैठने का, ओपन में बैठने का जो ब्रेकफास्ट का या लंच का बहुत बढ़िया बना हुआ है। और ओपन का तो मज़ा ही अलग है क्योंकि जो भगवान की जो तेज़ हवा, बारिश, अच्छा मौसम। कहते थे ये गर्मियों का सीज़न है, यहाँ पे बहुत गर्म होता है इस सीज़न में, लेकिन यहाँ पर रेनी सीज़न इस समय चल रहा है। और रेनी सीज़न होने की वजह से होता क्या है कि मौसम बहुत ठंडा हो गया है। ठंडा ठंडा हो गया है कि एसी जब चलते हैं तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और जब आप बाहर घूमना चाहो तो आपको, क्योंकि कहीं भी वो नहीं है, धूप नहीं है, तो आपकी स्किन नहीं जलती, आपको कोई क्रीम नहीं लगानी। और पानी हल्का हल्का अभी इस समय कुछ कुछ बूंदें पानी की पड़ रही हैं, तो उससे भी आपको ठंडक का एहसास होता है। मैं समुंदर तक गया था, समुंदर होके आया हूँ। मैं अपने दादाजी के बारे में बताता हूँ। मेरे दादाजी जो हैं उनका नाम जसवंत सिंह था। वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। अलग अलग स्टेशंस पे, जैसे कि दरियाबाद, बछरावा, कानपुर के कई स्टेशंस, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टेशन पे उनकी पोस्टिंग रही। और उनकी पोस्टिंग लखनऊ में भी रही। उन्होंने जो अपना घर बनाया वो स्टेशन के बगल में ही, मेरा जो अभी एट प्रेजेंट घर है मोती नगर में है, तो स्टेशन के बगल में ही घर बनाया। क्यों स्टेशन के बगल में? क्योंकि उनको लगा कि भाई ट्रैवल, जैसे वो साइकिल से चलते थे तो 1 किलोमीटर साइकिल से चलने में कोई ज़्यादा थकान नहीं होती। उस ज़माने में स्कूटर्स नहीं थे। जब मेरे दादाजी काम किया करते थे तब स्कूटर्स नहीं थे। स्कूटर्स आए, लेकिन स्कूटर्स तब आए जब मेरे डैडी जो थे, मेरे पापा जी जो थे, मेरे डैडी जो कि डॉक्टर हरजीत सिंह साइकेट्रिस्ट हैं लखनऊ के, और बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने अपना, जब मेरे दादाजी साइकिल से चलते थे तो उन्होंने घर जो बनाया वो मोती नगर में बनाया। मोती नगर 1 किलोमीटर था स्टेशन से, उनको स्टेशन जाना आना आसान। और अगर आप दूसरी तरफ से जाओ, जैसे छोटी लाइन से जाओ, तो और कम पड़ता था। मेरे दादाजी ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके उस घर को बनाया। उस घर को बना के मेरे डैडी ने उसी घर में हमेशा रहे। और मेरे दादाजी और दादी जी को सपोर्ट किया टिल द एंड। जब तक मेरे दादाजी और दादी जी की लास्ट घड़ी आई तब तक मेरे फादर ने उनको सपोर्ट किया। मेरे फादर बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं एक फ्रैक्शन, एक पॉइंट 05 भी नहीं हूँ अपने फादर का। अगर वो 100 है तो मैं 0.05 भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी जो बेटी है वो मेरे फादर पे गई है। तो जीन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एक जनरेशन बाद नहीं हो रहे हैं, वो एक एक जनरेशन छोड़ के हो रहे हैं। जैसे मेरे दादाजी के जो जीन्स थे वो मेरे में ट्रांसफ़र हुए, मेरे फादर के थ्रू मेरे में ट्रांसफ़र हुए। और मेरे जो बिटिया है उसके अंदर जो जीन्स आए वो मेरे फादर के जीन्स आए। मेरे फादर क्योंकि जैसे सुपर इंटेलिजेंट हैं, जैसे वो चीज़ों को समझते हैं, जैसे वो अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हमारा देखभाल करी, उसी तरह के सारे फीचर्स, उसी तरह की सारी लाइकिंग। आप तो ये जानते हो कि थोड़ा बारिश है, आप तो ये जानते हो कि आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। आप तो ये जानते हो कि आजकल के बच्चे अपनी 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 लाइफ को कितने एडवांस तरीके से जीते हैं। ऑल्दो बच्चों को थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, भले ही बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भले ही बच्चा हमारे से 10-20 कदम आगे हो,
लेकिन तब भी उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप एक फादर का रोल और एक मदर का रोल को डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि एक मदर अपने बच्चे को पाल सकती है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बोलते हो कि एक फादर या एक सिंगल आदमी अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि भगवान ने जिस तरीके से इस सृष्टि को बनाया है, जिस तरीके से बच्चों के लिए चीज़ों को बनाया है, एक फादर और एक मदर, तो बिना फादर और मदर के बच्चे का फुल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। मेरे पापा जी को एक अच्छा इंसान डॉक्टर बनाने में मेरी दादी जी का बहुत ज़्यादा योगदान था। मेरी दादी जी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एंड बहुत रूल्स फ्रेंडली दादी थी। वो उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थी, उसकी वजह से जो मेरे फादर के अंदर जो दादी के वजह से जो स्ट्रिक्टनेस और रूल फॉलो और स्टडी के लिए टाइम देना, इंटेलिजेंट होने के, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। उस कमी को जैसे एक स्ट्रिक्ट मदर की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे एक अच्छे फादर की क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड कर सके, अपने बच्चे को बुरी चीज़ों से बचा सके। बुरी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। हमारे इंडिया में जो बुरी चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो है अल्कोहल, वो है अदर बैड हैबिट्स। अभी हमारे इंडिया में ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी स्मोकिंग की प्रॉब्लम तो है। और मुझे ऐसा फील होता है कि पहले के स्मोक में, जब मैं पढ़ाई करता था तो और मेरे हॉस्टल में सब बच्चे जो बच्चे स्मोकिंग करते थे, उस स्मोकिंग में और आज की स्मोकिंग में भी डिफरेंस आ गया है। वो स्मोकिंग जो होती थी, जो पहले हम किया करते थे, मतलब मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन पहले के ज़माने में जो स्मोक होती थी वो स्मोक कम पावरफुल होती थी, कम एडिक्टिव होती थी। लेकिन आज की स्मोक जो है वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एडिक्टिव है। और जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, अगर वो लोग इनके बगल में बैठते हैं, आजकल के स्मोकर्स के बगल में बैठते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बदबू और घिन की फीलिंग आती है। हमारा देश जो है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जाना चाहिए। ये अल्कोहल, ड्रग्स, अभी तो नया सिस्टम लेके आए हैं। अल्कोहल की शॉप्स में अल्कोहल के साथ साथ बियर भी बिकेगी। अल्कोहल की शॉप्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है और ज़्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। ये बहुत ही गलत राह पे डाल रहे हो आप। जो ओल्ड एज के लोग हैं, मैं उनके लिए समझ सकता हूँ कि उनको मेहनत से काम करना है, थोड़ी सी पीनी है, बना दो ना कंपलसरी उनके लिए। लेकिन बच्चों को क्यों गलत राह पे डाल रहे हो? मुझे नहीं मालूम कि शराब की क्या अहमियत है, मुझे ये नहीं मालूम कि स्मोकिंग की क्या अहमियत है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर हमारा शरीर किसी चीज़ के लिए नहीं बना है तो वो बताता है। शराब पीने के बाद अगर आपके सर में दर्द होता है, आपका दिन ख़राब होता है, तो वो बताता है कि शराब बुरी चीज़ है। स्मोक में बैठने के बाद अगर आपका सिर में दर्द, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं स्मोकर फ्रेंड के साथ बैठ जाऊँ तो मेरे सर में वैसे ही दर्द होता है जैसे कि एक शराब पीने वाले के साथ होता है। तो वो बताता है कि भैया आप इसके लिए नहीं बने हो। अगर आपका शरीर कुछ बताता है, अगर आपका शरीर ये बताता है कि आपको शराब नहीं पीनी है, गलत काम नहीं करना है, तो ये बात समझने में कौन सी
मतलब कौन आप कितने स्मार्ट दिखोगे अगर आपके मुंह में एक सिगरेट लगी होगी, आपकी स्मार्टनेस कितनी बढ़ जाएगी, या आप कितने स्ट्रॉन्ग दिखोगे। भाई आप दौड़ तो पाते नहीं हो, अगर आपको 20 किलोमीटर दौड़ने को बोल दिया जाए आप दौड़ तो सकते नहीं हो। सिगरेट पीने में आप नंबर 1 हो। अभी आपको बोल दिया जाए 500 किलोमीटर साइकिल चलाओ, आपकी जान निकल जाएगी, 50 किलोमीटर चला नहीं पाओगे, और आप सिगरेट पीने में नंबर 1 हो। शराब पी के आप अपने आप को हीरो बनते हो। भैया ऐसा इंडिया हमें नहीं चाहिए, जहाँ पे शराब की दुकानें हों, खूबसूरत शराब की दुकानें हों, हमारी शराब की दुकानों के अंदर बियर मिले। हमें ऐसा इंडिया चाहिए जो साफ़ सुथरा हो। हमारे रिलीजन हमारी चीज़ें, शराब, विस्की, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब अलाउ नहीं करता है। हमारे रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया है। अगर कोई बच्चा इन सब चीज़ों में फंस जाता है, उसको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चा इवन अल्कोहल एडिक्ट भी हो जाता है, स्मोकिंग एडिक्ट भी हो जाता है, तो उसका लीवर ख़राब हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं। भगवान की दी हुई लीवर हमारी अगर ख़राब हो जाएगी तो हमारा ब्लड प्योरीफाई कैसे होगा? अगर हमें दुनिया जहान के वायरसेस से इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारी बॉडी कैसे रिकवर करेगी? भैया ये बॉडी ही सब कुछ है, इस बॉडी को प्योर रखना है। मैं कहता हूँ हमेशा, मेरी बॉडी इस दुनिया की सबसे प्योर बॉडी है, बहुत गर्व से कहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ये बॉडी वाहिगुरु जी की दी हुई बॉडी है। इस वाहिगुरु जी की दी हुई बॉडी को मैं शराब पी के गंदा नहीं कर सकता। इस वाहिगुरु जी की दी हुई बॉडी को मैं स्मोकिंग करके गंदा नहीं कर सकता। इस वाहिगुरु जी की दी हुई बॉडी को मैं प्रोस्टिट्यूशन करके गंदा नहीं कर सकता। ये वाहिगुरु जी ने बहुत प्यारी चीज़ मुझे दी है, और मुझे इस प्यारी चीज़ को अपने आखिरी दिन तक प्यार से बचा के रखना है। और आगे आने वाली जनरेशन्स को, जिसमें कि हमारे बच्चे शामिल हैं, दूसरों के बच्चे शामिल हैं, उनको भी मैं प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहलिज्म, टैटूइज़म और स्मोकिज़म, इन सब से दूर रखूँगा। ये मेरा प्रण है। मैं इस प्रण को आगे तक फॉलो करूँगा। मैं अपने देश के और अपनी दुनिया के किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करने दूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।